जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज के इस लाइव चर्चा का जो विषय है, धन बड़ा या ज्ञान। धन बड़ा या ज्ञान। सुख की प्राप्ति धन से होगी या ज्ञान से। आज यही हमारे डिस्कशन का टॉपिक है, लाइव चर्चा का विषय है। साथ ही हम कल से जो है आपको सूचना दे दें, कल से एक उपनिषद पे हम चर्चा शुरू करेंगे, नाद बिंदु उपनिषद। इस पर हम कल से चर्चा शुरू करेंगे। तो धन बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है, दोनों में बड़ा कौन सा है? किसकी महिमा अधिक है? धन की महिमा अधिक है या ज्ञान की महिमा अधिक है? महात्म्य किसका ज्यादा है? वैसे तो इस पर कई बातें हैं, कई कथाएं हैं, लेकिन आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि धन अधिक बड़ा है कि ज्ञान अधिक बड़ा है। धन और ज्ञान दोनों मिल जाएं तो अहोभाग्य है जीवन में, और बड़े भाग्य से ही दोनों का समन्वय जीवन में बन पाता है। किसी के जीवन में धन और ज्ञान दोनों की प्राप्ति हो जाए, बड़े भाग्य से दोनों ही बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। लेकिन दोनों की अगर तुलना की जाए तो अधिक आवश्यकता किसकी है? धन की या ज्ञान की? सुख की अनुभूति किससे होगी? धन से होगी कि ज्ञान से होगी? जीवन में सुख कैसे आएगा, संतोष कैसे आएगा? तो एक बात लोग समझते हैं कि धन से सब कुछ हो जाएगा। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि धन से सब कुछ हो जाएगा, हमें धन मिल जाएगा तो हम अपनी जीवन की सारी जरूरतें पूरी कर लेंगे, जीवन की सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेंगे, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसको सॉल्व कर लेंगे अगर हमें धन मिल जाए तो, पैसा मिल जाए तो। धन आवश्यक चीज है। व्यक्ति धन कमाए, गरीब ना रहे तो अच्छा, बेहतर। लेकिन अगर अज्ञानता में रहेगा तो वो धन भी व्यर्थ जाएगा जो धन है। अब यहां पर जो ज्ञान की बात हो रही है, ये मात्र आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है। बात चाहे आध्यात्मिक ज्ञान की हो, चाहे सांसारिक ज्ञान की हो, बात ज्ञान की हो रही है। सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की मैं यहां बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सांसारिक ज्ञान हो, सांसारिक ज्ञान कहने का मतलब सेंसरी नॉलेज जो है, सेंसरी नॉलेज, इंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रकृति का ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं, नेचुरल फेनोमेनन को जो हम समझने का प्रयास करते हैं, जो हम प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसकी बात मैं कह रहा हूं। तो यहां पर ज्ञान, और फिर जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो परा प्रकृति का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, अंतःकरण का ज्ञान है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, कर्म सिद्धांत का ज्ञान है, और उन सब से परे आत्मा का ज्ञान है। तो ज्ञान चाहे कोई भी हो, बात ज्ञान की हो रही है। अब किसी के पास बहुत धन है लेकिन किसी के पास ज्ञान नहीं है,
और ज्ञान की प्रक्रिया में जब हम सांसारिक ज्ञान की बात करते हैं तो वहां पर किसका सम्मिलन हो जाता है? विद्या का। विद्या के बारे में क्या कहा जाता है? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धन मापनोति, धनर्दधम तथा सुख। कि जहां धन है वहीं सुख है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बिना विद्या के, बिना नॉलेज के किसी के पास बहुत धन आ जाए, तो फिर उस धन का क्या होगा? वैसे तो देखिए, लक्ष्मी वहीं वास करेगी जहां पर नारायण होंगे। अब नारायण का लोग बहुत सारा अर्थ निकालते हैं। नारायण का अर्थ आप भगवान विष्णु भी मानते हैं, नारायण का अर्थ आप पालनकर्ता भी मानते हैं, नारायण का अर्थ लोग गुण भी मानते हैं, नारायण का अर्थ लोग ज्ञान भी मानते हैं कि जहां नारायण होंगे, जहां, अब कुछ लोग कहेंगे जहां नारायण की भक्ति होगी वहां चले जाएंगे। अब एक और नया सिद्धांत लोग आजकल बताते हैं कि भाई अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान सबसे पहले आपको गरीबी में डालेंगे, आपको गरीब बनाएंगे, आपसे सब कुछ ले लेंगे ताकि भगवान के अलावा दूसरा कोई सहारा ही ना बचे आपके जीवन में। तो अलग अलग विचारधाराएं भी लोग थोप दिया करते हैं। लेकिन हम जो यहां पर बात करने वाले हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बात करने वाले हैं। ये हम सब जानते हैं, लक्ष्मी वहां जाती है जहां नारायण होते हैं। नारायण का मतलब है यहां पर ज्ञान, जहां नारायण होते हैं। अगर हम ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष विद्या की अगर हम बात करें, चलिए ज्योतिष सिद्धांत पे थोड़ा सा आ जाते हैं। ज्योतिष एक आध्यात्म विद्या है। कैसे आध्यात्म विद्या है कभी मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो धन देने वाला ग्रह कौन सा है? धन वैभव सुख देने वाला ग्रह कौन सा है? हम कहेंगे शुक्र है। शुक्र ग्रह किसी को भी धन देता है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं ना, तो आप अपनी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के ग्रहों को अच्छे रखिए। जो दूसरे भाव में जो ग्रह कारक होते हैं, चंद्रमा कारक होता है, बुध कारक होता है, शुक्र कारक होता है, बृहस्पति कारक होता है, गुरु कारक होता है। तो इन चारों को अगर आप अच्छा रखते हैं, खास करके बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, इनको अगर आप अच्छा रखते हैं और बुध को अच्छा रखते हैं, वाणी कभी खराब मत कीजिए, तो धन की कमी आपके पास नहीं होगी। धन की कमी आपके पास नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब बृहस्पति को अच्छा रखना है तो ज्ञान को अच्छा रखना पड़ेगा, ज्ञान के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, सतोगुण को बढ़ा के रखना पड़ेगा, सात्विकता को बढ़ा के रखना पड़ेगा, क्योंकि सतोगुण, सात्विक गुण ही तो ज्ञान का कारक बनता है। और फिर हम ज्योतिष सिद्धांतों पर अगर हम जाते हैं तो शुक्र ग्रह जो आपको धन, वैभव, लग्जरी लाइफ, ऐशो आराम की जिंदगी जो देता है, शुक्र ग्रह वह हमेशा बृहस्पति की मीन राशि में देता है, या फिर बृहस्पति के साथ देता है। अगर शुक्र ग्रह बृहस्पति के साथ अच्छा संबंध बनाए या बृहस्पति की मीन राशि में जाकर बैठे तो जो शुक्र है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और वो भी 12वें भाव में जाकर बैठे मीन राशि के, तो और भी अच्छा माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान और धन का संबंध आपस में है। सुख, शुक्र सिर्फ धन नहीं है, शुक्र है भोग, संसार का भोग। और बहुत बड़े बड़े योगियों की कुंडली में शुक्र जो है मीन राशि में जाके बैठता है, गुरु के साथ बैठता है या मीन राशि में जाके बैठता है। बहुत ऐसे संत हुए जिनकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा होता है, मीन राशि में जाकर बैठेगा। और ऐसे ज्यादातर ऐसे संत आपको गृहस्थ मिलेंगे। रामकृष्ण परमहंस थे घर में रहने वाले, उनकी कुंडली में भी कहा जाता है शुक्र मीन राशि का था। और इस तरह से कई, उनको फिर ऐसे लोगों को जीवन में कई तरह के चीजें भी प्राप्त होती हैं। तो
बाहर से भले वो गरीब गरीब रहे, लेकिन वो अंदर से सांसारिक मामले में संतुष्ट रहते हैं, सांसारिक भोगों के मामले में वो संतुष्ट रहते हैं। तो धन और ज्ञान, इनका आपसी संबंध बहुत वो है, इनका विरोधाभास नहीं है। हाँ, विरोधाभास कब होगा? जब किसी के पास धन आ जाए और ज्ञान ना आ पाए, तब यहां विरोधाभास होगा। किसी के पास धन वैभव तो खूब आ गया, शुक्र अच्छा हो गया, बृहस्पति खराब हो गया, धन वैभव तो खूब आ गया, लेकिन ज्ञान नहीं आ पाया। और ज्ञान अगर नहीं आ पाएगा, अगर ज्ञान नहीं आ पाएगा तो फिर समस्या आ जाएगी। फिर लक्ष्मी को जो परिणाम देना है वो उस ढंग से दे ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान आपके पास नहीं है। तो ज्योतिष सिद्धांतों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें, या फिर ज्योतिष सिद्धांतों को हम साइड कर दें, बिल्कुल सिर्फ संसारिक मुद्दे पे हम आ जाएं, सिर्फ संसार में अगर हम विचार करना शुरू करें, तो ज्ञान और धन में से बड़ा कौन है? यहां बड़ा होने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास धन है, कुछ जीव, मैंने ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जिनके पास धन बहुत है, ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं है। ज्ञान यहां कहने का मतलब ये नहीं कि आपने कितनी डिग्री पास की है, आपने एमटेक किया है कि नहीं, बीटेक किया है कि नहीं, आपने एमबीए किया है कि नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। ज्ञान मतलब जानकारियां, अनुभव, और फिर आध्यात्मिक ज्ञान, उच्च ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं, जीवन के मर्म को जानना, रहस्यों को समझना, शास्त्रों का ज्ञान, फिलॉसफी का अच्छा ज्ञान होना, जिससे कि मनुष्य परिस्थितियों को और अच्छे से समझ पाता है, कई प्रकार के विद्याओं का जानकार होता है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धनमापनोति, धनर्दधम तथा सुखा। जहां धन होगा वहां सुख आएगा, लेकिन विद्या होना पहले जरूरी है। अगर किसी के पास धन आ जाए, विद्या ना आए, तो फिर क्या होगा? धन बहुत आ गया उसके पास, तो धन से क्या कर सकता है? वो बहुत सारे खाने पीने की चीजें खरीद लेगा, महंगी महंगी चीजें खरीद लेगा, खाने पीने पे अच्छे से वो खर्च कर सकता है, खाने पीने से पर वो अच्छे से खर्च कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास विद्या नहीं है, भोजन करने की विद्या अगर उसे नहीं है, अगर खाना खाने की विद्या उसके पास नहीं, अब खाना खाने की भी विद्या होती है, जी हाँ होती है, खाना खाने की विद्या उसके पास नहीं है, तो वो भोजन का आनंद नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वो सही से खाएगा ही नहीं, और उल्टा सीधा ज्यादा खा लेगा, पैसे खर्च कर देगा और बीमार पड़ जाएगा। तो धन तो आ गया, लेकिन विद्या नहीं है, क्योंकि संसार में हमें रहना कैसे है, संसार को भोगना कैसे है, उसके लिए भी ज्ञान की जरूरत है। इसलिए कहा जाता है ये भोग भी संसार के योगियों के लिए होते हैं, सबके लिए नहीं होते, क्योंकि वही भोगना जानते हैं सही से। तो धन बहुत है और विद्या नहीं है, तो धन का दुरुपयोग हो सकता है और आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं, स्वयं की हानि कर सकते हैं आप। धन आने से आप स्वयं की ही हानि कर देंगे, फिर अपना ही नुकसान कर लेंगे फिर। तो अगर धन के साथ ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो धन बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। अगर नारायण साथ में नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। लक्ष्मी के साथ नारायण का होना जरूरी है, अर्थात ज्ञान का होना जरूरी है, और आध्यात्मिक ज्ञान का होना भी जरूरी है, योग ज्ञान का भी होना जरूरी है। धन बहुत है आपके पास, चलो भोग आपको मिल जाए किसी का। अब शास्त्र कहते हैं, चाणक्य नीति क्या कहती है, या काम शास्त्र क्या कहते हैं, कि किसी का विवाह सुंदर स्त्री से हो जाए या किसी का विवाह सुंदर पुरुष से हो जाए, लेकिन अगर उन्हें काम विद्या नहीं आती तो उनका संबंध भी बस ऐसे ही निकलने वाला है। वो सही से उस संबंध का भी लाभ नहीं उठा सकते।
भोजन की विद्या नहीं आती तो खाने पीने का भी आप लाभ नहीं उठा सकते सही से। आप धनवान हैं तो क्या हो गया? और धन का दान नहीं हुआ, सही जगह पे लगा नहीं, धर्म के काम में नहीं लगा, तो और समस्या। तो इसलिए कई बार धन जो है वो नुकसान करता है। धन कमाना तो आदमी चाहता है, सोच लेता है कि भाई मैं बहुत तरीके से धन कमा लूं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो धन को सही ढंग से भोग पाए। तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि संसार के भोगों को भोगना भी इतना आसान नहीं होता, इतना सरल नहीं होता कि व्यक्ति संसार के भोगों को भोग पाए। धन बहुत लोग इकट्ठा करते हैं लेकिन भोग सबको नहीं मिलते, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो अब नहीं मिलते का मतलब क्या है? नहीं मिलते का मतलब यह कि वो भोगों को भोगना ही नहीं जानते। दे डोंट नो, संसार को कैसे हमें जीना है ये पता ही नहीं है उनको। और सबसे बड़ी चीज जो उनको आध्यात्मिक ज्ञान है वो उनके पास नहीं होता। और जब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता तो फिर धन निश्चय ही उसका मिसयूज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उसका दुरुपयोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, धन की गलत दिशा में जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और मिसयूज होता है, बेकार में जाता है। आप सोचते हो कि आप ये कर लो, आप व्यर्थ की चीजें खरीदना शुरू कर देते हो। जहां वास्तव में आपका धन लगना चाहिए वहां आपका धन नहीं लगता है। फिर उससे हमारे कर्म भी खराब होते हैं, कर्मों का फल भी खराब होगा, फिर बहुत तरह की चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए अगर व्यक्ति के पास बहुत धन है और ज्ञान नहीं है तो उसे भाग्यशाली मत समझो। हाँ, अगर किसी के पास धन नहीं है और ज्ञान बहुत है, ऐसा भी हो सकता है कि धन ना हो और ज्ञान बहुत हो। और अगर ऐसा है तो व्यक्ति धन के ना होने पर सिर्फ ज्ञान से ही वह परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। और सिर्फ आध्यात्मिक सुख की बात मत कीजिए, सिर्फ ज्ञान से ही वह बाहरी सांसारिक सुखों को भी भोग सकता है। कम पैसे भी हैं उसके पास और ज्ञान बहुत है उसके पास, नॉलेज बहुत है उसके पास। पहली बात तो एक ध्यान रखिएगा, किसी के पास पैसे बहुत कम हैं और ज्ञान बहुत है तो वो ज्यादा दिन तक गरीब नहीं रहने वाला। चाहे सांसारिक ज्ञान हो, संसार का नॉलेज हो, सांसारिक नॉलेज हो, बहुत कुछ हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, फिलोसोफर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत है और धन नहीं है तो बहुत दिनों तक वो गरीब टिकने वाला नहीं है। धन उसके पास आएगा, क्योंकि जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी आएगी। अभी ना आए, कुछ समय बाद आएगी, जल्दी ना आए लेकिन समय के बाद जरूर आएगी। इसलिए ज्ञान का वर्धन में हमें लगे रहना चाहिए। ठीक, ज्ञान के वर्धन में हमें लगे रहना चाहिए, ज्ञान के विकास में हमें लगे रहना चाहिए, अपना ज्ञान बढ़ाने में लगे रहना चाहिए। क्योंकि अगर ज्ञान आपके पास है, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो कि, इसलिए सूरदास जी लिखते हैं कि मूर्ख राजा राज करत है, पंडित फिरत भिखारी, उद्धव कर्मण की गति न्यारी। हाँ, कर्मों से धन आ सकता है, कर्मों से किसी को राज भी मिल सकता है, राजा भी बन सकता है कोई। लेकिन राजा बनने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत सुखी जीवन जी रहा है या बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, बहुत ज्ञान का प्रचार कर रहा है। नहीं, कई अनपढ़ गंवार हुए जो राजा बन गए। एक हमारे इतिहास में एक राजा था, दिल्ली की सल्तनत पे बैठा, आगरे में, वो आगरा में, हाँ, अकबर। अकबर के बारे में कहते हैं वो निरक्षर था, वो अनपढ़ था, उसे लिखना नहीं आता था, उसे पढ़ना भी नहीं आता था। ये बहुत कम लोगों को पता होगा अकबर के बारे में ये बात। उसे अपनी भाषा भी पढ़ने लिखने नहीं आती थी, सिर्फ बोलने आता था, लेकिन वो राजा बना। और बहुत सारे मूर्ख उसके सहयोगी बने और उसने अनेकों मूर्खतापूर्ण कार्य भी किए।
तो हो सकता है कि भाई राजा बन जाए अनपढ़ आदमी, हो सकता है कि अनपढ़ आदमी जो है कुछ और बन जाए, वो एक अलग बात है। धन आ सकता है लेकिन वो बड़ा ही भयानक होता है, अहितकारी धन होता है, वो काम नहीं आता वो। लेकिन किसी के पास ज्ञान की संपत्ति है, किसी के पास ज्ञान की संपत्ति है, और उससे भी ज्यादा धनवान जिसके पास साधना संपत्ति हो। जिनके पास साधना संपत्ति होती है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं उनके पास जन्म से ही कुछ विशेष गुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और जीवन में भी उनके पास विशेष गुण, जो गुण कई वर्षों की तपस्या और साधना से आती है, साधना संपत्ति वालों के अंदर जन्म से ही होती है, शुरू से ही होती है, कि हीलिंग पावर होती है उनके अंदर। तो साधना संपत्ति भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो किसी के पास साधना संपत्ति है, किसी के पास शास्त्रों का ज्ञान है, अनुभव है, कोई ज्ञानी है, तो वो बहुत ही धनवान होता है। तो वो अपने ज्ञान से अपने आप को सुखी कर सकता है, वो ज्ञान से अपने आप को सुखी कर सकता है। लेकिन किसी के पास धन बहुत है और ज्ञान नहीं है, तो उसको बहुत सारे लोग मूर्ख भी बना सकते हैं। और ऐसे लोग उनके अपने चापलूस जो मित्र होते हैं, चापलूस मित्र हो गए, आसपास जो उनके मित्र चापलूस होते हैं, वो सभी उनको मूर्ख बनाते हैं। ऐसे राजा को मूर्ख बनाया जाता है, या ऐसे कोई सेठ है, पैसे तो बहुत कमा लिए लेकिन ज्ञान नहीं कमा पाया, ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाया, तो बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है। उस व्यक्ति की ऐसी हालत हो जाती है कि उसके पास सब कुछ है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, ना तो वो सही से भोगों को भोग सकता है, ना तो वो किसी पे सही से विश्वास कर सकता है। इसलिए ज्ञान का होना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए शुक्र देव बृहस्पति देव की राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं, या बृहस्पति देव के साथ बैठकर भी बहुत अच्छा फल देने लग जाते हैं। भोग विलास देने लग जाते हैं, और उस ऐसे लोगों को विधि पूर्वक अच्छे से भोगों को भोगना भी आता है। मैच्योरिटी के साथ ये लोग, परिपक्वता के साथ संसार के भोगों को भोगते हैं। और कुछ भी इनका नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो यह हमें विचार करना है कि ज्ञान का महत्व हमेशा धन से अधिक है। और किसी के पास धन नहीं, बेचारा गरीब आदमी है, अगर उसने ज्ञान की मात्रा बढ़ा दी, ज्ञान को खूब अर्जित किया, ज्ञान को खूब बढ़ाया अपनी नॉलेज को बढ़ाने पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो गरीब है बेचारा, वो पैसे के लिए भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। लेकिन अगर उसने नॉलेज को बढ़ा दिया अपने, तो संसार के सुख उसके पास आएंगे। धन भी आ गया तो वो भोगों को भोगना जानेगा, धन का सदुपयोग करना जानेगा। और जहां ज्ञान का सम्मान होगा, सही ज्ञान का सम्मान होगा, निश्चय ही उसे जीवन में उसका लाभ मिलेगा। इसलिए इस जीवन में इस सूत्र को हमें समझ लेना है। आप ज्योतिष को मानते नहीं मानते वो एक अलग बात है, लेकिन एक व्यवहारिक बात देखिए, एक प्रैक्टिकल सी बात हम देखें। हाँ, ज्योतिष भी यही प्रमाणित करता है, ज्योतिष सिद्धांत भी यही प्रमाणित करते हैं कि भाई शुक्र और बृहस्पति, वैसे तो ये शत्रु ग्रह माने जाते हैं, कुछ लग्न कुंडलियों में यह शत्रुवत व्यवहार रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर बृहस्पति की राशि में शुक्र चला जाए, बृहस्पति शुक्र का संबंध कैसे भी बन रहा हो, तो शुक्र जो है वहां पर उस व्यक्ति का जीवन भोग विलास से भर देता है। और वैसा व्यक्ति भोगों को बहुत बढ़िया से भोगना भी जानता है, वो भोगों में फंसता नहीं है, उलझता नहीं है, भोग कर निकल जाता है। अर्थात
कहने का मतलब, निकलने का मतलब, उसमें उसकी अत्यधिक अटैचमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो ज्ञान हर जगह पर नॉलेज को अप्लाई कर देगा। स्वादिष्ट भोजन करना है, वहां नॉलेज को अप्लाई कर देगा। घूमना फिरना है, वहां नॉलेज को अप्लाई कर देगा। हर जगह वो जीवन के हर कार्य में, हर भोग विलास की वस्तुओं में भी वो नॉलेज को जरूर अप्लाई करेगा। और नॉलेज को जब वहां अप्लाई करेगा तो वो उसका जो सुख है, सांसारिक सुख की अगर हम बात करें, उसका जो आनंद है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। वो कई गुना ज्यादा भोजन का, अगर स्वादिष्ट भोजन करना है तो वो कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाएगा, क्योंकि वो अपने नॉलेज को वहां अप्लाई करेगा। जीवन का हर सुख वो ज्ञान पूर्वक ढंग से प्राप्त करेगा। ठीक है। तो इसीलिए, और अगर मान लीजिए धन ना भी है, दिक्कत में है, गरीबी में है, और अगर ज्ञान की अच्छी वृद्धि कर ली, तो अपने ज्ञान से ही वो अपने आप को संतुष्ट कर लेगा, क्योंकि अंततः तो सब नश्वर ही है। आसक्त होकर क्या करना है संसार में? तो बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी संसार में जीवन है तो बहुत सारी चीजें जीवन में चलती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्य को हमेशा ज्ञान के प्रति सजग रहना चाहिए, ज्ञान वृद्धि में लगे रहना चाहिए, अपने बच्चों को भी ज्ञान वृद्धि में लगाना चाहिए। वो हर प्रकार का ज्ञान ले जिससे कि जीवन सरल बन सके, सुगम बन सके। और जीवन सरल सुगम, जीव का प्रतीक, ज्योतिष शास्त्र में जीव का प्रतीक है बृहस्पति ग्रह, जीव का प्रतीक है। वो अच्छा होगा तो जीवन अच्छा होगा, मतलब ज्ञान अच्छा होगा। उच्च कोटि का, हायर नॉलेज का ग्रह है, अध्यात्म का भी ग्रह मानते हैं उसको। तो अगर हमें दार्शनिक ज्ञान, जीवन का सही ज्ञान, लाइफ की समझ अगर सही होगी जीवन में, फिलॉसफी का अच्छा ज्ञान, संसार में वैज्ञानिक रूप से दूसरे अच्छे ज्ञान जरूरी हैं, भोजन संबंधी, शरीर विज्ञान का नॉलेज होना, और फिजिकल बॉडी का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, जो डॉक्टर लोग पढ़ाई करते हैं। शरीर में कौन सा अंग कैसे काम करता है, कौन कौन से तत्व काम कर, सब तो नॉलेज का ही विषय है ना। टेक्निकल नॉलेज होगा हमें तो हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं, टेक्निक लगा पाते हैं, नई चीज़ों को क्रिएट कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं, टेक्निकल नॉलेज। तो यथासंभव मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन में ज्ञान की वृद्धि में लगा रहे, और अंतिम पल तक लगा रहे, जीवन के अंतिम क्षण तक लगा रहे। हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्य पूछिए तो उस समय जितने भी लोग थे कांग्रेस में, या नेता लोग जो गांधी जी के साथ कार्य करने में नंबर 1 उनका नाम आता था, जितने भी लोग थे उनमें से सबसे अधिक अध्ययनशील और सबसे अधिक ज्ञान रखने वाले उनको माना जाता था, इसलिए उनको राष्ट्रपति पद भी दिया गया। उनके बारे में कहते हैं कि वो आजीवन छात्रवत जीवन व्यतीत करते रहे। छात्रवत मतलब एज स्टूडेंट लाइफ। क्यों? हमेशा कुछ सीखने में लगे रहो, हमेशा कुछ जानने में लगे रहो, हमेशा नॉलेज को लेने में लगे रहो। जरूरी नहीं है कि आप स्कूल कॉलेज ज्वाइन करेंगे, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे तभी नॉलेज लेंगे। एक आदत बना दो कि हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ नॉलेज लेना है, हमें कुछ समझना है, हमेशा कुछ ना कुछ हमको जानना है। और अगर ये प्रवृत्ति बनी रहेगी तो आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो हमेशा अच्छा रहेगा, और आप गरीब नहीं रह पाएंगे। ज़्यादा दिन तक आप गरीब रहने वाले नहीं हैं। अगर आपने ज्ञान का लेवल, साथ में आध्यात्मिक ज्ञान तो हमेशा ही जरूरी है, सर्वदा जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, मन बुद्धि चित्त अहंकार कैसे काम कर रहे हैं, उस ओर बढ़ना जरूरी है, नहीं तो जीवन तो और अधिक कष्टदायी हो जाता है।
आध्यात्मिक ज्ञान तो हमें राहत देता है, दुख में भी हमें शांति पहुंचाता है। तो इसलिए ज्ञान का महत्व तो हमेशा है, और अगर ज्ञान सही ना हो तो धन भी व्यर्थ चला जाता है। हो सकता है कि कोई ऐसे घर में जन्म ले जहां जन्म से ही उसके पास बहुत सारा धन है, जन्म से ही उसको विरासत में ही उसको राजपाट मिल गया, राजगद्दी मिल गई उसे। अब कितने लोग होते हैं पॉलिटिकल फैमिली में जन्म ले लेते हैं। अब ऐसी कई परिवारों की कहानियां हैं, पॉलिटिकल फैमिली में जन्म ले लेते हैं, उनके माता पिता कोई बहुत बड़े नेता होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन बेचारे वो अपने वो अनुभव नहीं ले पाते, वो नॉलेज वो नहीं इकट्ठा कर पाते, एक्वायर कर पाते। जो उनके माता पिता को ज्ञान था, अनुभव था, वो उनके अंदर उतर नहीं पाता, और नहीं उतर पाता तो बेचारे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, किसी लायक नहीं बन पाते। धन से बहुत कुछ हो सकता है और होता भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि धन से आपका जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा बिना ज्ञान के। लेकिन मनुष्य कई बार एक बहुत बड़ी भूल करता है, एक बहुत बड़ी गलती करता है कि धन के पीछे बहुत भागेगा, ज्ञान के पीछे नहीं भागेगा। जैसे ही धन आएगा सोचेगा कि अब क्या ज्ञान व्यान में रखा है, कुछ मौज मस्ती की जाए, और कई बार वो मौज मस्ती ज्यादा बढ़ा देगा, और बढ़ा देगा तो वो कंट्रोल खो देगा, कंट्रोल खोएगा तो अब भोग से रोग उत्पन्न हो जाएंगे, कई तरह की समस्याएं आ जाएंगी। तो यह सब बातें हमें विवेक से समझने की बात है, और जीवन में ज्ञान को महत्व देने की आवश्यकता। अगर जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जीवन में ज्ञान को महत्व दीजिए, और जिसने ज्ञान को महत्व दिया वो बहुत दिनों तक गरीब भी नहीं रहता। ठीक है, मानते हैं फिर भी प्रारब्ध से कुछ चीजें आएंगी जीवन में, हो सकता है कि ज्ञान बहुत मिले और जो है धन ना मिल पाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। जो ज्ञान के प्रति जागरूक होते हैं वो धनवान भी धीरे धीरे बन ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यह सब हमें बात समझनी चाहिए। और कभी भी किसी ने यह प्रश्न पूछा था कि धन और ज्ञान में से हमें किसको महत्व देना चाहिए। अगर आप धनवान हैं तो भी ज्ञान को महत्व दीजिए, और अगर आप धनवान नहीं हैं, धनहीन हैं, आप ऐसे ही जीवन जी रहे हैं कि जहां पर आपके पास धन की बहुत कमी है, तो भी ज्ञान को ही महत्व दीजिए, क्योंकि धन आएगा तो ज्ञान के माध्यम से आएगा, विद्या के माध्यम से आएगा। इसलिए कहा गया विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धर्मापनोति धनर्दधम तथा सुखा। जहां धन होगा वहां सुख आ जाएगा। अब सुख भोग आ गए तो भोगों को भोगने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए अच्छे से, नहीं तो उसमें हम गलतियां करेंगे और वो भोग ही हमारे रोग का कारण बनना शुरू कर देंगे। क्या कर सकते हैं फिर? परेशानी में डाल सकते हैं। हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। पैसा है, पैसा लगाना, इन्वेस्ट कहाँ करना है उसका भी नॉलेज होना चाहिए, सही जगह हम इन्वेस्ट कर पाए। आजकल कई लोग इन्वेस्ट का नॉलेज देते हैं कि यहां लगा दीजिए, वहां लगा दीजिए, इनके पास धन आ चुका है कि वो कहीं लगाएं। तो ये सारी बातें हैं जिसे हमें समझना चाहिए, और ज्ञान की पूजा हमें करनी चाहिए। जहाँ नारायण होंगे वहाँ लक्ष्मी जरूर आ जाएंगी। ठीक है, तो शुक्र ग्रह की जो देवी हैं लक्ष्मी जी हैं, बृहस्पति ग्रह के जो देवता हैं भगवान विष्णु। ज्योतिष के अनुसार अगर हम जाएं तो शुक्र ग्रह की जो हैं वो लक्ष्मी जी कही जाती हैं, और भगवान बृहस्पति के जो हैं वो ऐसे विष्णु जी भी कहे जाते हैं। तो हमें विचार करना चाहिए, जहाँ पर ज्ञान होगा, जहाँ नारायण जाएंगे वहाँ लक्ष्मी तो आएंगी ही आएगी। तो आप धनवान बनना चाहते हैं, ज्ञान पर ध्यान दीजिए, अपने ज्ञान की वृद्धि कीजिए। ज्ञान सुख लाता है, बिना धन के भी ज्ञान सुख लाएगा। अगर धन ना भी रहे, अगर ज्ञान बहुत बढ़ गया तो वो निर्धन व्यक्ति भी अपने आप में सुखी हो सकता है अपने ज्ञान के माध्यम से।
लेकिन अगर ज्ञान नहीं हुआ और धन बहुत आ गया तो अनेकों दुख का कारण बन सकता है। धन की अधिकता ही दुख का कारण बन जाएगी। अधिक धन होना ही दुख का कारण हो जाएगा, फिर समस्या आन खड़ी होगी। तो इस गंभीर विषय पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, हमारे जीवन से संबंधित है और बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। धनवान बनने का मैं सूत्र बता रहा हूं, और ऐसा नहीं कि ये बस ऐसे ही है, व्यवहारिक रूप से भी ये बात प्रमाणित होती है। प्रैक्टिकल हम लाइफ देखें, लोगों का जीवन देखें तो उसमें भी प्रमाणित होती है, और साथ ही साथ ज्योतिष सिद्धांत भी इसको प्रमाणित करता है कि जी हां, यही बात है। तो आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा लोग जो है मनी माइंडेड हो जाते हैं, और जो पढ़ाई करते हैं वो भी अर्निंग के लिए करते हैं। हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम एक बात को समर्पित है, जॉब, कैरियर, कि भाई तुमको पैसा कमाना है, तुमको अच्छी जॉब चाहिए, जॉब जॉब जॉब, नौकरी नौकरी नौकरी। अरे थोड़ा इसके आगे भी सोचो। पढ़ाई करोगे, नॉलेज लोगे तो सिर्फ नौकर बनने के लिए लोगे? नौकरी का मतलब वही है। तो ज्ञान लोगे तो सिर्फ उसी के लिए लोगे? नहीं, अपने ज्ञान का दायरा सीमित मत करो, नौकरी तक मत करो, पैसे तक मत करो, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। फिर आपको पता चलेगा भाई, तब आपको उस नॉलेज से आपका जीवन बेहतर होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। लेकिन अगर ज्ञान नहीं बढ़ाओगे और सोचोगे कि हमें संसार के सारे भोग भी मिल जाएं, तो उन भोगों को भोग ही नहीं पाओगे सही से। सबसे बड़ी समस्या तो यहीं आ जाएगी। और जिनके पास ज्ञान भी होता है वो सब कुछ कर जाते हैं, वो भोग भी कर लेते हैं, वो योग भी कर लेते हैं। ऐसी विभूतियां हुई हमारे इतिहास में जिन्होंने सब कुछ कर लिया संसार में, एक ही जन्म में बहुत कुछ कर दिया। तपस्या भी कर ली, योग भी कर लिया, भोग भी कर लिए, सब कर लिया। तो ऐसे कई राजा हुए, विश्वामित्र भी एक राजा थे, उनका भी जीवन वैसा बना। तो इसलिए हमें अगर जीवन को बेहतर बनाना है तो हमें धन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो महाशय, मान्यवर, मैं यही कहूँगा आपको, हमेशा ज्ञान पर, मान्यवर हो या कोई भी हो, कोई पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी हो, ज्ञान पर ध्यान दीजिए, नॉलेज पर ध्यान दीजिए। अपने नॉलेज के दायरे को खत्म मत कीजिए कि बस हो गया पढ़ाई लिखाई, अब क्या करना। ठीक है, पढ़ाई लिखाई होगी ना, वो तो कॉलेज वाली हो गई, लेकिन सीखने के लिए तो संसार में बहुत कुछ है। पीछे मत रहिए, सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। ठीक है, बड़ा ही गंभीर विषय है ये, और ये जीवन का यह विषय है। आप समझिए, आप समझिए और अपने नौनिहालों को समझाइए, मतलब अपने बच्चों को समझाइए, अपनी बेटियों को, पुत्रों को समझाइए, पुत्रियों को समझाइए कि भाई तेरा अगर जीवन सुधरेगा तो ज्ञान से ही सुधरेगा। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज पावर। पाश्चात्य वेस्टर्न कोटेशन है, नॉलेज इज पावर। ठीक है, तो नॉलेज को बढ़ाइए और नॉलेज को अप्लाई करना सीखिए। ऐसा भी होता है कई बार, किसी का बृहस्पति अच्छा है, शुक्र खराब है बहुत, तो उनके कंडीशन में ज्ञान तो बहुत आता है लेकिन वो अप्लाई कई बार नहीं होता है। ठीक है, तो ज्ञान आए और फिर उसका प्रयोग भी होना चाहिए, ज्ञान का अप्लाई भी होना चाहिए। तो अपने कर्म को भी अच्छा रखिए, तो निश्चय ही ज्ञान का लाभ मिलेगा। नहीं तो ज्ञान अपने आप में होना ही अपने आप को संतोष देता है, जिसे हम कहते हैं ना संतोष की प्राप्ति, वो ज्ञान से ही संभव है, धन से संभव नहीं है, भोगों से संभव नहीं है। संतुष्ट जीवन आदमी ज्ञान से ही, जितना उसका ज्ञान वर्धन होगा, आध्यात्मिक ज्ञान का वर्धन होगा, वो जीवन में संतोष का अनुभव करेगा। ठीक है, तो ये हमें
विश्वास रखना है और अपने ज्ञान के वर्धन में। ज्ञानी आदमी वैसे ही अमीर होता है, उसके पास धन हो चाहे ना हो, अपने ज्ञान से ही अमीर होता है और ज्ञान से ही अपने जीवन का आनंद ले रहा होता है। वो जीवन का आनंद ज्ञान से ही ले रहा होता है। यह सब बातें हमें समझनी चाहिए और समझकर हमें चलना चाहिए। तो आत्मज्ञान हमें जो आनंद देता है, हमें जो सुख देता है, वो बहुत ही अद्भुत है। हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान योग का कोर्स यह भी आध्यात्मिक ज्ञान का विषय है, आध्यात्मिक अनुभूति का विषय है। यह हमें जीवन का एक नया ही आयाम दिखा देता है, एक नई ही दुनिया का साक्षात्कार करवा देता है, अंतर्मुखी दुनिया। और हमें बहुत शांति का अनुभव करा देता है और ये बैलेंस भी लाता है। अब मेडिटेशन करना हार्मोनल बैलेंस को ले आता है। मेडिटेशन करने से हार्मोनल बैलेंस आना शुरू हो जाता है, हार्मोन्स आपके अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, दिमागी संतुलन, न्यूरो डिजेनरेशन कम हो जाता है, न्यूरॉन सेल्स जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो कम हो जाते हैं। तो दिमागी शक्ति भी ध्यान करने से बढ़नी शुरू हो जाती है। सांसारिक लाभ भी हमें बहुत कुछ मिलता है और आध्यात्मिक लाभ तो है ही। हम परमानंद का अनुभव, परम शांति का अनुभव, मनोबल का बढ़ना, आत्मिक बल का बढ़ना, ये सब ध्यान योग से हमारे भीतर आने लग जाता है। तो नॉलेज इज पावर, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ध्यान योग का कोर्स हमें करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा यह भी ज्ञान है। शारीरिक ज्ञान, शरीर और कुछ युक्तियों का ज्ञान, जिससे कि प्राकृतिक रूप से हम अपने स्वास्थ्य को बना के रख सकें, अपने आप को हम स्वस्थ रख सकें। अगर हम ये एक वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है तो कुछ ऐसी जानकारियां इसमें दे दी जाती हैं कि ऐसी टेक्निक्स इसमें सिखा दी जाती हैं, कुछ टेक्निक सिखाई जाती है, कुछ ऐसी युक्तियां सिखाई जाती हैं जिससे कि आप अपने शरीर का ध्यान रख सकें, शरीर में चलने वाली गतिविधियों को पकड़ सकें और आप शरीर का ध्यान रखते हुए एक अच्छा जीवन जी सके, प्राकृतिक चिकित्सा से अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सके, सदुपयोग कर पाए उस विद्या का, उस ज्ञान का। तो यह ज्ञान देता है। अब हम चलते हैं, फिलोसफी का कोर्स है, दर्शन का कोर्स विथ इंडियन एंड वेस्टर्न अप्रोच। यह जो कोर्स है आपको भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, इन दोनों पर नॉलेज देता है कि वेस्टर्न फिलॉसफी कैसे डेवलप हुई, कौन कौन से दार्शनिक आए, पाइथागोरस हो गए, एंशियंट प्री सोक्रेटिक टाइम पीरियड में, सुकरात से पहले पाइथागोरस हुए, एनाक्सागोरस हुए, हेराक्लाइटस हुए। उन्होंने कौन कौन से जीवन संबंधी सूत्र दिए, कौन कौन सी बातें समझाई, बताई। फिर सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, पाश्चात्य दर्शन के बहुत सारे विद्वानों ने जो ज्ञान दिया है, जो उन्होंने ढूंढा है, प्रकृति के अंदर जो अनुसंधान किया, वो सब बातें उन्होंने बताई उसमें। भारतीय दर्शन तो उसकी विशेषता है कि सबसे ज्यादा व्यवहारिक होता है भारतीय दर्शन। तो किस तर्कों के साथ वो मन को समझा रहे हैं, बुद्धि को समझा रहे हैं, चित्त को समझा रहे हैं। न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र कहते हैं, वैशेषिक को तत्वशास्त्र कहते हैं, वेदांत को ब्रह्मशास्त्र कहते हैं, ब्रह्म विद्या। मीमांसा को कर्म, सांख्य को सृष्टि शास्त्र कहते हैं, सृष्टि कैसे हुई बताया गया उसमें, किन तत्वों से हुई, कैसे इवॉल्व हो रही हैं चीजें, इवोल्यूशन को समझाया गया। फिर मीमांसा कर्मशास्त्र है, कर्म ही धर्म है मीमांसा के अनुसार। तो ये सारे हमारे शास्त्र अलग अलग विषयों को कितने बारीकी से, कितनी गहराई से हमको समझा रहे हैं। फिलॉसफी के कोर्स में आपको ये सारा मिल जाएगा। भारतीय दर्शन, बौद्ध, जैन, शून्यवाद क्या है, क्षणिकवाद क्या है, विज्ञानवाद क्या है, जैन दर्शन में स्यादवाद क्या है, अनेकांतवाद क्या है, सप्तभंगिनय क्या है, तीर्थंकर किसे कहते हैं, जिन किसे कहते हैं,
जैन किसे कहते हैं? क्या जैन कोई संप्रदाय है? संप्रदाय नहीं होता जैन। वास्तव में ठीक है, उनके अनुयायियों को हम जैन कहते हैं या वो अपने आप को जैन मानते हैं, लेकिन जैन जो जीत चुका है इंद्रियों को, तो ये सारी विचारधारा आपके इस फिलॉसफी कोर्स में मिलती है। आप इसका लाभ उठाइए, ठीक है, लाभान्वित होइए आप इससे। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं, जो मैंने अभी बताए, वो सब के सब कल 20 तारीख से शुरू हो रहे हैं। ये सारे कोर्सेज कल 20 तारीख से शुरू हो रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डिटेल्स ले लीजिए। इस नंबर पर 9661 802459, इस नंबर पर आप डिटेल्स लेंगे और डिटेल्स लेकर आप ज्वाइन कर लेंगे। कैसे ज्वाइन करना है, किस तरह से ज्वाइन करना है, तो ये हमें विचार करना है, इस विषय को समझना है। और जीवन में मैं ये नहीं कहता कि धन को महत्व नहीं देना, लेकिन धन से अधिक ज्ञान को महत्व देना है, नॉलेज को महत्व देना है। हमारे शास्त्र भी यही शिक्षा देते हैं, ज्योतिष के माध्यम से भी यही प्रमाणित होता है, और प्रैक्टिकल रूप में हम देखें, व्यवहारिक रूप में अगर हम देखें तो यही बात प्रमाणित होती है। यही बात प्रमाणित होती है। जीवन को, सुख को, अगर आप भोग को भी भोगना चाहते हैं, सांसारिक भोगों को भी भोगना चाहते हैं, तो भी ज्ञान का महत्व सर्वोपरि है। और आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही जो हमें मोक्ष दिलाता है, हमें सारे बंधनों से मुक्त कर कर मोक्ष दिलाता है। वो तो जरूरी है, वो तो ज्ञान योग का विषय है, और ज्ञान योग तो पहले होना चाहिए। जब तक ज्ञान योग नहीं होगा, बाकी योग में भी सफलता नहीं मिलती, ऐसा कहा जाता है। तो यह सब हमें विचार कर, समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हम विराम की ओर चलेंगे। आपके कमेंट्स भी थोड़े पढ़ेंगे, कौन किसी ने क्या कहा है। नवज्योत नाथ जी, अभिनंदन है। ज्योति कश्यप जी, गुरु जी, क्या चित्त और अहंकार एक है? क्योंकि मैंने तेजो बिंदु उपनिषद में पढ़ा था कि मन ही संकल्प, चित्त, अहंकार, मल, आकाश, जीव आदि है। क्या यह सत्य है? तेजो बिंदु उपनिषद पर हम कभी व्याख्या लाएंगे, अभी नाद बिंदु पे ला रहे हैं, तेजो बिंदु पर भी ले आएंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों को एक साथ चित्त भी कहते हैं। तो अगर कहा जा रहा है कि चित्त अहंकार एक है, तो यह बात सही है, गलत नहीं है। अगर कहा जाए कि बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम, इन सबको मिलाकर घर कहते हैं, ठीक है, मास्टर रूम, किचन, बाथरूम, हॉल, ड्राइंग रूम, इस सबको मिलाकर एक फ्लैट बोलते हैं, तो बात गलत है, सही है। वैसे ही मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों को एक साथ चित्त भी कहते हैं, ठीक। तो ये हमको इसको समझना चाहिए। खुशी सिंह, जो आप ध्यान का कोर्स में साधना बताते हैं, क्या तब आप कोर्स में ये भी बता सकते हैं कि आपने किस शास्त्र के श्लोक से विधि बता रहे हैं? जी हाँ, बताया जाता है, वो भी बताया जाता है। जो भी विधि बताई जाती है वो बताया जाता है, ठीक है, किस शास्त्र से ये चीजें चल रही हैं। क्योंकि ये जो भी कोर्स है, ये ऐसे ही कोर्स नहीं बना दिया गया। इस कोर्स पर जो भी क्रियाएं बताई जाती हैं, उस पर अनुसंधान किया गया है, उसको समझा गया है, उसका अभ्यास किया गया है लंबे समय तक, तब बताया जा रहा है आपको। तो जो भी क्रिया बताई जाएगी, उसका शास्त्र प्रमाण भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और जो लोग कोर्स करते हैं उनको पता है, उनको दिया भी जाता है, ठीक। तो ये समझे, चाहे वो गाइडेड मेडिटेशन हो, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो। हाँ, रेफरेंस आपको जरूर मिलेगा। कुछ क्रियाएं बहुत बाद में कुछ योगियों ने विकसित की है, जैसे कि अभी एक क्रिया चलती है आपको गाइडेड मेडिटेशन की, योग निद्रा की। जो वर्तमान में योग निद्रा की क्रिया चल रही है गाइडेड मेडिटेशन की, उसे डेवलप किया था स्वामी राम ने।
हमारे देश में के योगी हुए। जैसे सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया चलती है, उसे विकसित किया था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने। कुछ प्राणायाम और कुंभक की क्रियाओं को थोड़ा सा चेंज कर विकसित किया था स्वामी कुवल्यानंद और उनके गुरु जो थे, संभवतः माधव दास जी या माधवानंद उनका नाम था। ठीक है, तो कई योगियों ने अभ्यास करते हुए, अनुभव करते हुए कई क्रियाओं का विकसित भी किया, उनके बारे में बताया भी। तो वही सारी क्रियाएं हैं, उनका एक अनुभव है और उसके आधार पर यह कोर्स चलता है। ठीक है, चलिए, कमलेश खैरनर जी, राजू पाल जी, अवनी प्रधान जी, नरेंद्र माकुड़े जी, चितरंजन बरुआ जी, संतोष कुमार जी, सविता नायक जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोर्स कर कर आप क्या अनुभव करते हैं, वो उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि असली लक्ष्य तो वही है कि जीवन में हमें लाभ मिलना चाहिए, और जो लोग कोर्स करते हैं वो लाभ उठाते हैं। चितरंजन बरुआ, संतोष कुमार, सविता नायक, शिखर शर्मा, माधुरी कोले जी, उषा श्रीवास्तव जी, श्वेता राय सिन्हा जी, आप सभी का बहुत अभिनंदन है। श्याम नागेश्वर जी, दिनेश भाई डाभी, रामविलास जी, दीपक शर्मा, विष्णुचंद्र मौर्य, अनिल सोनी, अमन कक्कर, विनोद के सूद, सतीश मास्टर जी, बिमला शाह जी, रतन सिंह जी, जगत नारायण जी, अवधेश कुमार जी, धन्यवाद भारत, किशोर वैद्य, पलकधारी राजभर, शंकर प्रसाद, प्रसन्ना साहू, घनश्याम सरोदे जी, सबका बहुत अभिनंदन है। भरत छबलानी जी, बीकू कुचाड़िया जी, हीरालाल यादव जी, अजीत अपराजित, दयानंद जी, नूतन भट्ट जी। जब मैं साधना में आंख, पलकधारी जी कहते हैं, जब मैं साधना में आंख बंद करता हूं तो मैं भृगुटी में मध्य में ज्योति दिखाई देती है। जब सांस पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो ज्योति नहीं दिखती है। तो उस समय ध्यान किधर लगाऊं? यह जो है आपको ध्यान की क्लास में बताया जाएगा, क्योंकि आपने ध्यान योग का कोर्स किया हुआ है। ठीक है पलकधारी जी, तो आप व्यक्तिगत रूप से यह प्रश्न पूछिए, लाइव में नहीं, तो आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और जब ज्योति दिखाई देती है, हिंट दे देते हैं आपको वैसे, जब ज्योति दिखाई देती है तो ज्योति पर ध्यान कीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ, लेकिन जो ध्यान योग का कोर्स करते हैं उनको ज्योति दिखाई देती है, नाद सुनाई देता है, वो केवली अवस्था का अनुभव करना शुरू कर जाते हैं। श्वासों प्रश्वासों गतिर्विच्छेद, चौथी अवस्था जो बताई है, 3 अवस्थाएं महर्षि पतंजलि ने चौथी अवस्था का वर्णन किया है। उसी को हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली में केवली अवस्था या केवल अवस्था कहा गया है। एक है पूरक, एक है कुंभक और एक है रेचक, और इन तीनों से परे है चौथी अवस्था, उसको केवल कहा जाता है, केवल या केवली कहा जाता है। कई उसका अनुभव करते हैं। ठीक है, फिर इसी नाद से उन्मनी और मनुमनी अवस्थाएं आती हैं। फिर अभी नाद बिंदु हम सुनेंगे, नाद बिंदु उपनिषद में यह सब चर्चा मिलेगी। ए.के. त्यागी जी, मिथिलेश सिंह जी, अभी एक चैनल देख रहा था, दयानंद सरस्वती के वेदों के भाष्य की आलोचना कर रहे थे, तो कृपा हमें दयानंद सरस्वती वेदों के भाष्य के बारे में बताएं। आप अभी इसके विषय में खुद ही जानकारी कीजिए, क्योंकि अभी उपनिषद पे हम चर्चा करने वाले हैं। और मैं किसी का भी भाष्य पढ़ूं, चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती का पढ़ूं, चाहे श्री राम शर्मा आचार्य का भी वेद भाष्य है, उसको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, महर्षि दयानंद सरस्वती का उतना नहीं पढ़ा हुआ है। तो श्री राम शर्मा आचार्य का वर्तमान में अगर हम लेटेस्ट वेद भाष्य कहेंगे तो श्री राम शर्मा आचार्य का हमें मिलता है। तो जो भाष्य है, वो भाष्य पढ़ते हुए भी अपनी एक समझ बुद्धि को, हमें विवेक को जागृत रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य एक विचारधारा में, एक परिस्थिति में व्याख्या कर रहा होता है, उसके सामने जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुकूल वो व्याख्या कर रहा था। मुझे मान लीजिए कि अगर मैं वेद भाष्य लिखूंगा तो मैं क्या दृष्टिकोण रखूंगा कि इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुका है, समाज में इतना खुलापन आ चुका है जो पहले नहीं था, दयानंद सरस्वती के समय पर नहीं था।
ठीक है, युवाओं की बहुत सारी समस्या है, बहुत तरह की बातें हैं, तो उन सब माहौल को देखते हुए विज्ञान बहुत विकसित हो चुका है और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर विज्ञान भी देता है। जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने बातें बताई तो साइंस का वो डेवलपमेंट नहीं हुआ था जो आज हो चुका है। ठीक है, तो उन सभी बातों को समझते हुए व्याख्याकार अपनी व्याख्या देते हैं या भाष्यकार अपना भाष्य देते हैं। हाँ, कुछ उनमें से जरूर बहुत बुद्धिजीवी होते हैं जो कि आपको माहौल से प्रभावित नहीं होते और अपनी व्याख्या को स्पष्ट वादिता के साथ रखते हैं। अगर हम विवेक चूड़ामणि पढ़ें आदि गुरु शंकराचार्य की, तो वर्तमान में भी वो नवीन दिखाई देती है। जो तर्क दिए हैं शंकराचार्य का की जो महारत हासिल है, वो अपनी बातों को रखने में, बहुत सुंदर ढंग से तर्क को देने में, बहुत सुंदर ढंग से बातों को रखने में ही है। इसलिए वो बातें बड़ी ही प्रैक्टिकल लगती हैं, चाहे वो गुरु शिष्य का संवाद हो। विवेक चूड़ामणि में जो गुरु शिष्य के बारे में जो बात बतलाई है, इतना प्रैक्टिकल वे में बातों को समझाइए, कोई अंधापन नहीं दिया है। ये नहीं कह रहे कि आप अंधविश्वासी बनकर गुरु को फॉलो करो, ये भी नहीं समझा कह रहे हैं शिष्य को कि भाई गुरु चुटकी बजाकर तेरा कल्याण कर देगा। आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, जब तक शिष्य अपना कर्म नहीं करेगा, अपना अभ्यास प्रयास नहीं करेगा, तो गुरु भी उसकी सहायता नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम अपने कल्याण के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हो। गुरु से पहले तुम जिम्मेदार हो, उसके बाद गुरु तुम्हारी सहायता करेगा। ये शंकराचार्य ने बहुत बखूबी समझाया है। तो आजकल जो गुरुडम फैला हुआ है, जो बहुत सारे गुरु लोग अपने चेला लोग को डरा के रखते हैं कि बेटा इधर उधर हुआ तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मिसयूज करते हैं उनका कई बार। तो इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, तो बहुत ही कई चीजें होती हैं। तो इसलिए जो भाष्यकार हैं वो भाष्य लिखते हैं, वो किस परिवेश में पढ़े लिखे, किस परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ, किन परिस्थितियों को उन्होंने देखा, धर्म का कौन सा रूप देखा, ये सारी चीजें इसमें महत्व रखती हैं, तब वो भाष्य देते हैं। तो भाष्य कई विचारधाराओं से प्रभावित हो सकता है, मैं इसमें ये नहीं कह सकता हूं। हाँ, लेकिन जब आप महर्षि दयानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं, तो मेरे अपने विचार से मैंने जितना उनके विचारों को पढ़ा है, जितना उनको जाना है, वो सटीक है, वो सही है अपनी जगह पर। और विशेष करके आध्यात्मिक ज्ञान के मामले में, धार्मिक ज्ञान के मामले में जो बातें कहते हैं, वो मुझे उचित लगती हैं, मुझे सही लगती हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। वो कहते हैं कि धर्म का स्वरूप जो बिगड़ रहा है वो मात्र पुराणों के अध्ययन से बिगड़ रहा है। हम पुराण पढ़ते हैं लेकिन श्रुति शास्त्र जो हैं उनका अध्ययन नहीं करते, हम कहानियों पर ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो उन सब बातों को उन्होंने, हाँ ये है कि उनके वचन कठोर होते हैं, उनका जो स्टाइल होता है वो थोड़ा सा उसमें कठोरता दिखाई देती है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जो वो बातें कह रहे हैं, मनुष्य को अगर, हिंदू समाज को अगर जागृत करना है तो मूल शास्त्रों को जानना समझना जरूरी है। सिर्फ कथा कहानियों से अगर आप चलोगे तो आप ना कथा कहानी समझ में आने वाले हैं आपको, ना शास्त्र समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो मूल ग्रंथ हमारे जो वैदिक दर्शन है, जो वेदों की व्याख्या करते हैं, वैदिक फिलॉसफी हम कहते हैं इसको, उनका अध्ययन होना नितांत आवश्यक है। वेदांग है तो वेदांग, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वेदांग शास्त्र है, वेदांग सहायक ग्रंथ हैं। वेदांग अपने आप में शास्त्र नहीं है, वेदांग वेदों को समझने में जो सहायक हैं और वैदिक कर्मकांड को करने में जो सहायक हैं, उनको हम वेदांग कहते हैं, जिसमें शिक्षा है, निरुक्त है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है। ठीक है, तो वेदों को समझना और वैदिक क्रियाओं को करने के हेतु वो हमें सहायता करते हैं। लेकिन जो वैदिक शास्त्र हैं, जो वेदों की विचारधारा को स्पष्ट करते हैं, वो षड दर्शन है। षड दर्शन के साथ हमें बौद्ध जैन दर्शन को भी अच्छे से समझना चाहिए, तो और क्लैरिटी आएगी आपको। तो ये समझना, वैदिक शास्त्रों की अवहेलना कर अगर आप सिर्फ कहानियों को पढ़ने पर निर्भर रहेंगे तो कभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला, कभी भी बातें समझ में नहीं आएंगी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस बात को समझाने की कोशिश
इस बात पर उन्होंने जोर दिया था। युवाओं को लेकर, समाज को लेकर जो भी उनकी विचारधारा है, उसमें तनिक भी संशय नहीं है कि वो बिल्कुल सही है। बाद में आर्य समाज के दूसरे नेताओं और बाकी लोगों ने किस ढंग से चीजों को प्रस्तुत किया, मुझे उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, किसने सनातन धर्म को किस तरह से रखना शुरू कर दिया, किसी ने उनको आखिरी ऋषि घोषित किया, किसी ने कुछ घोषित किया, किसी ने इस्लाम के साथ मैचिंग करना शुरू कर दिया, बहुत तरह के लोग हुए। वो सारी बातों को साइड कर दीजिए और सिर्फ महर्षि दयानंद सरस्वती का, उनका उद्देश्य, उनका बलिदान, उनकी तपस्या, उनका त्याग अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो है, और उनका अध्ययन, उनका धर्म के क्षेत्र में कार्य, साहित्य के, धार्मिक साहित्य और शास्त्रों के क्षेत्र में कार्य, वो अतुलनीय है। तो इसलिए बस ये है, इसको हमें समझना चाहिए और हमें अपने समय के अनुसार, मैं कहता हूं कि समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हम किसी को फॉलो करें, नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती भी यही नहीं चाहते थे। जो महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं चाहते थे, कई बार मैंने देखा है कि उनके नाम पर चलने वाले लोगों ने उसी के विरुद्ध काम किया है। उनके अनुयायियों ने, खुद को आर्य समाजी कहने वालों ने, उन्हीं की विचारधारा के अगेंस्ट जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा मैंने पाया है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि दयानंद, इन्होंने मॉडर्न तरीके से आधुनिक विज्ञान को समझते हुए, आधुनिक परिवेश को समझते हुए धर्म को समझने की बात कही है और कई बातों को समझने के लिए इन्होंने कहा है। तो हमें भी वही काम करना चाहिए। आज हम शंकराचार्य को समझते हैं तो हमें रिलेटिविटी समझ में आती है। आज हम जैन दर्शन के स्यादवाद, अनेकांतवाद को समझते हैं तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज समझ में आती है। व्हाट इज एक्चुअल रिलेटिविटी? आदि गुरु शंकराचार्य की त्रिसत्ता का जो वर्णन है, प्रतिभासिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, परमार्थिक सत्ता, रिलेटिविटी को समझाती है, सापेक्षवाद को समझाती है। तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग ज्ञान होता है। ठीक, तो इस तरह से बातों को समझाया गया है। तो इसलिए आज हमें अगर व्याख्या करनी है तो हमें आज का जो विज्ञान है, आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की जो माहौल है, उसको समझते हुए हमें समझना चाहिए। ठीक है, चलिए। नरसाराम जी, प्रेम सागर जी, आशा रानी जी और महर्षि दयानंद सरस्वती यही चाहते थे कि इस तरह से चीजें चलनी चाहिए। ठीक, फिक्स करके नहीं चलनी चाहिए। आरजी जी, कुंवर जी, चितरंजन बरुआ जी, प्लीज हैव ए डिस्कशन ऑन अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी इन सनातन धर्म। जी हाँ, सनातन धर्म व्यवहारिक है, सनातन दर्शन व्यवहारिक है। कैसे व्यवहारिक है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न फिलॉसफी एंड इंडियन फिलॉसफी, बिगेस्ट डिफरेंस। मैक्सिमम वेस्टर्न फिलोसोफर्स आर नॉट प्रैक्टिकल, स्पेशली रैशनलिस्ट वेस्टर्न फिलोसोफर। मैक्सिमम वेस्टर्न फिलोसोफर्स आर नॉट प्रैक्टिकल, they are very rational or they are very idealistic. रेशनल जैसे कि लिबनीज हो गया, स्पिनोजा हो गया, डेकार्टिस हो गया। जो रेशनल फिलोसोफर थे वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाते थे। जो आइडियलिस्ट थे, हीगल, कांट, ये भी प्रैक्टिकल नहीं हो पाते थे। लेकिन जब भी आप भारतीय दर्शन को पढ़ोगे तो वो अपनी बातों को धरातल पे उतार देते हैं, जमीन पे उतार देते हैं, प्रैक्टिकलिटी में ले आते हैं। अगर आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिकल दे देते हैं, पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस में अष्टांग योग को समझा दिया गया। भारतीय दर्शन व्यवहारिक है, ठीक है, इस पे हम कभी चर्चा कर लेंगे। एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद क्या है? अस्तित्ववाद पाश्चात्य दर्शन का एक ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत बाद में आया, कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी में आया। जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म डेवलप होना शुरू हुआ। मतलब कि अस्तित्व को महत्व देना, जिसका एग्जिस्टेंस है। पहले उन्होंने मनुष्यों पर ध्यान दिया, फिर जानवरों के लिए भी काम करना शुरू किया कि भाई हमें पेड़ पौधों का अस्तित्व, पशुओं का अस्तित्व, मनुष्य का अस्तित्व, पहले आप अस्तित्व का ध्यान दीजिए। और उन्होंने क्रिटिसाइज किया प्रीवियस फिलोसोफर्स को। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बताई लेकिन व्यवहारिक बातें नहीं बताई। अस्तित्व
का ध्यान उन्होंने नहीं रखा। जितने भी अस्तित्ववादी दार्शनिक थे वो बहुत बड़े क्रिटिसाइजर थे। पिछले सारे दार्शनिकों का उसमें बड़े बड़े नाम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल निश्चय का नाम आता है, किरकेगार्ड का नाम आता है। किरकेगार्ड एक्सेप्टेड गॉड बट क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने गॉड को एक्सेप्ट कर लिया। फिर किरकेगार्ड का नाम आता है, सात्र का नाम आता है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स जो हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से कई थे जिन्होंने योगा फिलॉसफी को भी फॉलो किया। इन लोगों में से ज़्यादातर इंडियन फिलॉसफी को जानने वाले लोग थे और ये इंडियन फिलॉसफी का सहारा ले लिया करते थे, सपोर्ट ले लिया करते थे अपनी बातों को रखने के लिए। निश्चय ने सारी की सारी बातें योग दर्शन के आधार पर बोली हैं, लेकिन योग का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, जलाराम रायका जी, योगेश खैरनर जी, अजय राणा, रामविलास जी, कन्हई कुमार। तो इसी के साथ हम कभी इन सब विषयों पे चर्चा कर लेंगे। अभी नाद बिंदु उपनिषद छोटा सा उपनिषद है, उसको हम करेंगे और दर्शन की व्यवहारिकता पे भी हम चर्चा कर लेंगे। चलिए, इसी के साथ विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।